कल की रात ना ओरियो के लिए बहुत भयंकर वाली रही थी और अभी भी ओरियो बैठा ही हुआ है। इसके ना ये वाले पैर में बहुत दर्द हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में। ये पहले से लगा हुआ था और ये अब लग गया। बैठा ही हुआ है, जहाँ जा रहा है वहीं पे बैठ रहा है ओरियो। अब इसको कल दिन में ना दवाई दे दी थी और इसने कल रात को इतनी भयंकर उल्टियाँ करी हैं भाई, बहुत उल्टी करी। फिर मैंने इसको अंदर भेजा, मैंने सोचा ठंडा लग रहा होगा, फिर अंदर भेजा, अंदर भी इसने ऐसी उल्टियाँ करी। देखते हैं, डॉक्टर को बोला है लेकिन उन्होंने बोला हो जाएगा ठीक है। ऐसी ऊपर देखो, भाई ने भी अपना घर मस्त सजा दिया है क्योंकि नवंबर 25 तारीख को ना भाई की शादी है। भाई ने भी रख दिया गौशाला में पानी, क्योंकि पानी धूप में रहेगा तो गर्म होते रहेगा। बंदर देख के ओरियो का मन कर रहा है कि मैं अभी दौड़ता हूँ, लेकिन उसको बाद में पता चला मेरे दोनों पैर तो ख़त्म हो गए। 6 तारीख को तीर्थ केदार बाबा तुंगनाथ के कपाट बंद हो गए थे, तो डोली ना 6 तारीख को चौपटा में आई थी, 7 को हुड्डू से होके भनकुंड में जाएगी और 8 को विराजमान हो जाएगी अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ में। अब बाबा की डोली का रूट ना हर साल यही होता है, जब नीचे आती है तो हुड्डू गांव से होके आती है, तो हमें भी अच्छा हो जाता है कि दर्शन करने के लिए अगर तुंगनाथ न जाएं तो सामने हुड्डू गांव में पहुंच जाते हैं और बढ़िया से वहां पे दर्शन हो जाते हैं। अब नीचे घर पे भी ना पेंट का काम भी चल रहा है और साथ साथ में लाइट का काम भी स्टार्ट हो गया है, मतलब इसके पॉइंट वगैरह जो लगाने हैं वो सब लग रहे हैं। ये देखो, क्योंकि जितना जल्दी ये लगेंगे उतना जल्दी हम फ्री होंगे। और जैसे पेंट के टाइम पे ना कुछ जगह छूट जाती हैं, फिर उससे जब ये बोर्ड पूरे लग जाएंगे तो उससे फिर जहाँ पे फिलिंग विलिंग करनी होगी, जहाँ पेंट करना होगा वो लग जाएगा। फिर एक रूम देखो, हमने इस वाली दीवार को ना मैरून कलर का किया है और ये जो रंग है ये वाइट दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये अच्छा ये ऑफ वाइट है, पूरा वाइट नहीं है, ऑफ वाइट होता है। तो 4 रूम में ना कलर हो गए हैं और डबल कोट भी सब पे लग ही गया है। अब सिर्फ एक रूम बच रहा है, वो हमने पेंटर साहब को दिया कि आप अपने हिसाब से जो करना है उसमें कर दो, और बार का फ्रंट का भी यही करेंगे। बाकी डाइनिंग वाला है, डाइनिंग में अभी होगा नहीं क्योंकि यहाँ ना बहुत सारा फर्नीचर, ये लकड़ी वाला काम जो है ये सारा इधर ही पड़ा हुआ है, तो जब ये निकलेगा उसके बाद इधर पेंट होगा। अब जो तुंगनाथ भगवान की डोली आती है वो सामने हुड्डू गांव में आती है और यहाँ से देखो सामने हुड्डू गांव एकदम मस्त दिख रहा है और यहीं से हमारा गांव सारे भी एकदम बढ़िया दिख रहा है। तो बाइक से जाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रोड दोनों गांव में पहुंच जाती है, क्योंकि ना पहाड़ों में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां अभी रोड ही नहीं पहुंचे हैं, जो दूरस्थ गाँव हैं अभी। तो हमारे यहाँ पर तो काफ़ी अच्छे ऐसे गाँव हैं जहाँ तक रोड पहुँची हुई है, तो ट्रैवलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसीलिए सामने जाएंगे। और मैं बहुत लेट निकला क्योंकि गाड़ी तो वहाँ तक जाती है और ज़्यादा दूर भी पैदल नहीं चलना है, तो दर्शन आराम से हो जाएंगे। तो ये है हुड्डू गांव का मार्केट, मतलब इसमें नॉर्मली इतनी गाड़ियाँ दिखती नहीं हैं, लेकिन आज ना सभी लोग यहाँ के जो आसपास के गांव के हैं वो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और जो डोली आएगी ऊपर गांव में आएगी और यहाँ से हमारा गांव देखो कितने हाइट पे दिख रहा है। और हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम टू माय वेलकम टू माय विलेज। भाई। बढ़िया बढ़िया। चलो चलो, कैसा मेरा भाई? तो बढ़िया भाई, तुम बताओ। ये है हमारा सोनू। हाय गाइस। अभी ना टाइम 1:30 बज रहा है और जो तुंगनाथ बाबा की डोली है वो भी हुड्डू गांव में पहुंच गई है। और यहाँ पे हमारे साथ हैं हमारे चाचा जी जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं। आप कभी आए हो इधर? नहीं, पहली बार आ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम है? क्योंकि इनका ना गांव है बरसाल में, मतलब मनसूना साइड में, और ये यहाँ पे मतलब बहुत कम आना जाना होता है। और ये ऐसे पर्व त्यौहार होते हैं या काफ़ी टाइम बाद ऐसे दिन आते हैं जब लोग इनके दर्शन करते हैं, ऐसे लोगों से मिलना होता है ना चाचा जी? तो अभी ये भी आए हुए हैं और सारे लोग सामने से वेट कर रहे हैं कि कब बाबा की डोली आएगी, और वहाँ ऊपर से नीचे आ रही है अभी डोली। और जब भी यहाँ पे डोली आती है ना, यहाँ की एक बहुत ख़ास बात है, तो यहाँ के लोकल हैं वही आपको बताएंगे क्या होता है यहाँ पे। जैसे घर बनाते हैं लोग, कैसे बनाते हैं, देवता को पूछते हैं कि कितने जगह पे क्या बनाना है, कितने जगह पे नहीं बनाना है, तो वो देवता बता देता है कि इतनी जगह पे तुम मकान बना सकते हो। ऐसा नहीं मतलब कहीं भी बना दिया? ना, कहीं भी ऐसा नहीं होता है। अच्छा, पूछना देवता को पड़ता है। पूछना पड़ता है कि कहाँ पे बनाना है, कितनी जगह है, देनी है आपने, नहीं देनी है, तो ये है।
अच्छा। जब देवता बोलेगा तो तब बनाना पड़ेगा वहाँ पे। ये भी उसी ये की उन्हीं की भूमि भूमि है, बस, सही बात है ना। हाँ हाँ ये चीजें हैं इसमें। अभी जैसा रास्ते में आया है देवता, तो उसने रास्ता बंद हो गया वहाँ से, तो दूसरी जगह से अपना मार्ग दर्शन के लिए हाँ हाँ। दूसरे रास्ते से स्टार्ट किया हमने। अच्छा, ये तो ये यहाँ की एक बहुत खास चीज़ है इस गांव की, मतलब जहाँ जहाँ तुंगनाथ बाबा की डोली का रूट है ना, तो लोग अपना जब घर बनाते हैं उससे पहले उनको पूछा जाता है कि हम लोग यहाँ पे घर बनाएं या नहीं बनाएं, क्योंकि एट द लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे तो उनके ही भूमि में रह रहे हैं, तो उनसे ही आगे ली जाती है और वही पूरा लास्ट डिसाइड करके बताते हैं कि ये जगह सही है, यहाँ पे आप बना सकते हो और इतने ही एरिया में बनाना है, वो पूरा फाइनल करके देते हैं। अब ये गांव में हमारे खूब सारे दोस्त भी हैं, जैसे हमारा तेरा पहाड़ी संजय भाई भी है। ओ भाई, क्या है भाई अवस्था? भाई अब चलो ऊपर व्यवस्था हो जाएगी। ये तो गांव है भाई यहाँ। तो अभी ना डोली महारानी मंदिर से होके इनके पंचायती चौक में आती है और यहाँ पे सब लोग अर्घ लगा के डोली का स्वागत करेंगे। अब डोली पंचायती चौक पे बैठ जाती है, वहाँ पे सब लोग गांव के जो भी हैं वो अर्घ लगाते हैं, यानी कि पूजा करते हैं। और उसके बाद आज डोली निकलेगी यहाँ से भनकुंड के लिए। और मुझे ना आज भी पिछले साल का वो दिन याद आता है भाई, जब मेरी ना एक पुरानी वीडियो थी, मतलब पुरानी नहीं, जब पिछले साल तुंगनाथ इसी दिन पे आया था और ऊपर फॉरेस्ट वालों ने वहाँ पे कुछ लफड़ा करा था, तो बहुत वो ट्रेंडिंग वीडियोस हो गई थी। और मेरी जो वीडियोस थी जो मैंने वहाँ पे बनाई थी वो 1 लाख 1.5 लाख व्यूज़ तक पहुँच गई थी, लेकिन मेरे हाथों से वो गलती से डिलीट हो गया। तो भाई मुझे वो दिन आज याद आता ना कि भाई उस टाइम पे कितना बढ़िया व्यूज़ आ रहा था, सब्सक्राइबर अच्छे आ रहे थे उस पर, लेकिन अचानक से वो डिलीट हो गया। तो तब से मैं बहुत डरता हूँ उसको लेके कि भाई मैं बहुत, एक चीज़ अगर छोटा सा ही बग आता ना, मैं उसको बहुत ढंग से देखता हूँ, उसके बाद ही उस पर रिएक्शन लेता हूँ। तब का सबक मिल चुका है और उस टाइम से मैं यही चीज़ सीखा हूँ कि हर एक दिन कुछ ना कुछ आपको सिखाते हुए जाता है। अब डोली सामने पंचायती चौक से आके ना सब घरों में जाती है और ये परंपरा है हुडू गांव की कि मतलब जब भी डोली नीचे आती है तो हर एक परिवार में जाती है। और यहाँ पे आने का कुछ ऐसा मकसद भी रहता है ना, तो एक तो दर्शन हो जाते हैं और अपने जो स्कूल के दोस्त होते हैं उनसे मिलना भी हो जाता है। जैसे अभी मैं आया हूँ अपने रोहित भाई के घर पे, ये ना फ़ौज में रहता है और भाई आजकल घर आया हुआ है, इससे भी मिलाते हैं। रोहित भाई, हेलो भाई, कैसा है मेरे भाई? और भाई ने ना एकदम मस्त अपना घर बना रखा है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई पहले तो, मतलब अभी अभी ना भाई का ये भी गृह प्रवेश अभी हुआ ना। पहले ना भाई का घर ऊपर था, जब पिछले बहुत पहले आए थे हम लोग यहाँ पे, तो पहले ऊपर ही था, तब ये बन रहा था। और यहाँ आके लग रहा है भाई फौज में जाना भी जरूरी है। सरकारी नौकरी में जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम दोनों क्लासमेट्स थे। भाई कब हुआ था भर्ती? 2018 में? 19 में भर्ती हो गया था भाई। और हम लोग घर पे ऐसे बिजनेस करने लगे और भाई सरकारी नौकरी, यहाँ देखो आलीशान मकान बना दिया यार भाई ने, गजब। स्पेशल चीज़ यहाँ से ऐसा ना कि अंदर अंदर पूरा अटैच करा हुआ, छत में जाने का भी
चलो आपको छत से व्यू दिखाते हैं भाई के घर का। वाह मस्त भाई मस्त। इधर से पूरा हुडू गांव भी दिख जाता है सामने। हेलो भाई जी, ये हैं हमारे आशुतोष भाई जी, ये हमारी भाभी। यहाँ तो देखो यार, अक्टूबर में भाई की शादी हुई थी और ये शादी के बाद होता है, मतलब घुमाना पड़ता है भाभी जी को, इसीलिए लेके आए हैं भाई। दिक्कत तो नहीं हो रही, अगले साल से आ जाएगी भाभी, ठीक है। ए ए प्रोडक्ट ऑफ ए थोड़ा बहुत तो ऐसे ही भाई किसी को भी अपनी ज़मीन दिखानी होती है, जैसे भाई ने अपना नया घर बनाया था, तो अभी वहाँ पे दिखा दिया कि कैसा है। मतलब जब तुंगनाथ ऊपर गया था ना, उसी पीरियड में बनाया था इन्होंने, तो उस टाइम दिखाया नहीं था कि कैसी ज़मीन है। तो अभी जाके सब कुछ अच्छे से हो गया है। तो ये मान्यताएं यहाँ पे, ये पौराणिक परंपराएं हैं और ये अभी तक लोग मानते हैं और ये बहुत अच्छा भी लगता है यहाँ पे आके। और हर घर में जाके जिसकी भी जो प्रॉब्लम्स है ना, सबका सोल्यूशन करके डोली यहाँ से फिर बनकुन के लिए जाती है। डोली तो निकल गई है बनकुंड के लिए और फिलहाल हम भी निकलते हैं अब घर के लिए, क्योंकि यहाँ ना थोड़ा सा ठंडा भी लग रहा है और अंधेरा भी होने लगा है। ओरी देखो, हे ओरी। तो ऐसे है हमारे रिचुअल्स, मतलब ये परंपराएं हैं हमारे यहाँ की। जब भी तुंगनाथ बाबा आता है ना, तो हर साल हर बार ऐसा ही होता है कि हुड्डू गांव से ही जाना होता है। और जब ऊपर जाते हैं तो हुड्डू गांव से होकर नहीं जाते हैं, वो दूसरी साइड से होते हुए तुंगनाथ पहुंच जाते हैं। तो ऐसा रहता है भाई। बाकी अभी करते हैं फिलहाल आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।